नारद जी चिंतित हो उठे, अब क्या करें। तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयम् भविष्यति न संशया। नारद जी आप चिंता कर रहे हैं, आप इनके लिए उद्योग कीजिए, इनके लिए सत्कर्म कीजिए, आपका उद्योग निष्फल नहीं होगा। और वो सत्कर्म क्या है वो कोई संत बताएंगे। आकाशवाणी सुनाई पड़ा, आकाशवाणी तुरंत विलुप्त हो गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ी। अब नारद जी संतों की खोज में निकल पड़े। वो सत्कर्म क्या है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो। प्रयास करने लगे, चेष्टा करने लगे, पूछने लगे सबसे, संतों के यहां जाने लगे। हाँ, संत लोग सोचे जिसको योग भास्कर योग सूर्य नारद जी भगवान के कला अवतार हैं वो नहीं जानते तो हम लोग क्या जानेंगे। कोई उपाय नहीं। किसी आश्रम पर गए, मुकी भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। कोई कोई संत मौन हो गए, क्या हम उत्तर दें। और कोई कोई सुना कि नारद जी आ रहे हैं तो अपने कुटिया को छोड़ करके ही चले गए, हम क्या उत्तर दें। मुकी भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता, चले गए। नारद जी चिंतित हो उठे, अब क्या करें भाई, कोई मिल नहीं रहा है, सत्कर्म क्या है। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि आखिर वो सत्कर्म क्या है। तब नारद जी ने कहा कि कोई मिल नहीं रहा है तो मैं तप करूं। तब से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो तप करने के लिए बद्रिका आश्रम में आए। वहां पर उनको सनकादिक मिले, पंचाहायन संयुक्ता पूर्विशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज भगवान सनकादिक। 5 वर्ष की अवस्था, न घटते हैं न बढ़ते हैं। और यद्यपि वो पूर्वजों के पूर्वज हैं, मरीचि इत्यादि जो ऋषिगण है ब्रह्मा के पुत्र, उनके भी पूर्वज हैं सबसे। स एव प्रथमम देवः कौमारम सर्गमास्थिता। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया तो सबसे पहले सनकादिकों की रचना की। सनकादिकों से कहा कि तुम लोग भी विवाह शादी करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो सनकादिकों ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बार घर गृहस्थी में फंसेंगे तो जीवन भर उससे छूट नहीं पाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं होगी। इसलिए हम शादी विवाह नहीं करेंगे, बाल बच्चा पैदा नहीं करेंगे, सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कहे कि मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ तुम 5 वर्ष के ही बने रहोगे, न छोटे और न बड़े। तो आज भी वो 5 वर्ष के ही है। और सदा वैकुंठ निलिया हरि कीर्तन तत्परा लीला मृत सुनमत्ता कथा मात्रैक जीविना। वो हमेशा वैकुंठ में निवास करते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। और कीर्तन करने से जब अवकाश मिलता है थोड़ा बहुत, तो भगवान की कथा में लग जाते हैं। उनको फुर्सत ही नहीं, कथा मात्रैक जीवना, उनका जीवन ही मात्र कथा है। तो ये बूढ़ा क्यों नहीं हुए, जरा इनके ऊपर क्यों नहीं आया। हरि शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे बचा अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान बाधते। इनके जीवन में बुढ़ापा क्यों नहीं आया। किसके जीवन में, सनकादिक के जीवन में। 5 वर्ष के क्यों बने रहे। इनके पास में एक औषधि है, एक रसायन है। वो कौन सा रसायन है, यदि हम भी उसका सेवन करें तो हमारे जीवन में भी वृद्धत्व नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगी। वो कौन है, क्या है। हरि ही हरि, हरि ह और री, ये 2 अक्षरों का पावन नाम जो अपने जिह्वा के अग्रभाग में रख लेता है, चूर्ण बना लेता है हरि नाम को, उसके जीवन में बुढ़ापा नहीं आती, शोक नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, रोग शोक से वो रहित हो जाता है। सनकादिकों ने नारद जी को देखा, नारद जी ने सनकादिकों को दंडवत प्रणाम किया। सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी कहां से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूं महाराज, यहां तप करूंगा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए। तो सनकादिक भगवान हंसने लगे, कहे कि आप सत्कर्म जानना चाहते हैं क्या है। कहे कि हाँ, सत्कर्म क्या चीज है ये मैं जानना चाहता हूं। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्तर वर्तते पूर्व ही। नारद जी चिंता न कीजिए, वो जो सत्कर्म है बड़ा सरल है,
पूर्व से ही विद्यमान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। संसार में सत्कर्म क्या है किसी ने आज तक बताया ही नहीं, तो चिंता तो होगी। कहे कि नहीं नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुख साध्य है, पहले से विद्यमान है। और आप अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। आप भगवान के दास हैं, योग के सूर्य हैं, भक्तों में अग्रणी है, आपके लिए शोभा नहीं देता। ये चिंता, ये दुख है, ये विषाद संत के जीवन में ना ना ना, संत के जीवन में विषाद का स्थान ही कहां है। महाराज वो सत्कर्म क्या है, कहे कि सुनिए महाराज, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तेतु कर्म विसूचका। यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, यज्ञ बहुत तरह के, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, बहुत से यज्ञ है। लेकिन ये सत्कर्म के सूचक नहीं है। यज्ञ तो है, ये सत्कर्म भी है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादि भी, जिसको सुखदेव जी ने गाया है। कौन गीत को गाया है? ये भागवत गीत को गाया है। भागवत गीत को सुखदेव जी ने गाया है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। यही सत्कर्म है, ये सत्कर्म है। हां, सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतालाप, जिसको सुखदेव जी ने गाया है, आलाप किया है, श्रीमद् भागवत। महाराज मैंने तो उनके कान में वेद वेदांत पाठ सब किया, गीता पाठ किया। प्रस्थान त्रयी में 3 गिना जाता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। हमने तो तीनों का प्रयोग किया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तो ये भागवत से हो जाएगा कि हां, क्यों महाराज, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथो भांति पृथक भूता फलाकृति। ये वेद और उपनिषद का पक्व फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद वृक्ष का पका हुआ फल है। और 3 उदाहरण दिया यहां पर। जैसे घी कहां से निकलता है? दूध से। तो क्या घी में जो पौष्टिक तत्व है वो दूध में है? आप घी से पूड़ी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, क्या दूध से वो कर सकते हैं? नहीं, सार वस्तु है, इसलिए घी में अधिक पोषक तत्व होता है, शक्ति होती है, शक्तिवर्धक होता है। निकलता तो दूध से ही है। फल कहां से निकलता है? आम का फल वृक्ष से निकलता है। क्या पके हुए आम के फल में, टपके हुए आम के फल में जो मिठास होती है वो वृक्ष में होती है? पत्ते में मिलेगी वो मिठास? टहनी में मिलेगी? नहीं मिलेगी। यद्यपि निकला तो वृक्ष से ही है। शर्करा, चीनी की उत्पत्ति गन्ने से होती है। तो शर्करा में, चीनी में जो मिठास है, क्या वो मिठास गन्ने में है? नहीं है। उसी प्रकार ये वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें जो मिठास है, मधुरिमा है, वो वेद में नहीं है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्थापनाय प्रकाशितम। ये वेद सम्मत है, वेद स्वरूप है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसका इस संसार में प्रकाशन हुआ है, प्रकट हुआ है। सनकादिक खुश, नारद जी खुश हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। नारद जी खुश हो गए। जब संत मिलते हैं तो क्या मानना चाहिए कि भाग्योदय हुआ है, इस जन्म का नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब संचित होता है तब संत मिलन होता है।
ऐसे नहीं होता है। सत्संग मिलता है तो सारे अज्ञान निवृत्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु की परंपरा नष्ट हो जाती है, विवेक का उदय होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। महाराज, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता। महाराज, हाँ, मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख निवृत्ति के लिए ज्ञान यज्ञ करूंगा। आप ये बताइए कि कहां करूं? शृणु नारद वक्ष्यामु विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। आप विवेकी हैं, विनम्र हैं, मैं आपको स्थान बतला रहा हूं। हरिद्वार के पास में गंगा के किनारे आनंद नामक तट है, वहां पर ही इस ज्ञान सत्र का आयोजन हो। तैयारी प्रारंभ हो गई, सर्वत्र निमंत्रण दिया गया, देवताओं को, गंधर्वों को, तीर्थों को, नदियों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को, शूद्रों को, सबको आमंत्रित किया गया और सब लोग आने लगे। पहले कौन आया? श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन त्युप्या ययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जो भागवत रस के लंपट हैं, कथा में सब नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कथा सुनने के लिए सब नहीं आते। जो कथा रस का रसिक होगा वही कथा सुनने के लिए आएगा, सब नहीं आएंगे। कहीं राजनीतिज्ञों का प्रोग्राम हो, कहीं नौटंकी हो, सर्कस हो, तमाशा हो, तो सब लोग आएंगे, क्योंकि वहां पर मनोरंजन मिलता है, मन का रंजन होता है। और कथा में क्या होता है? मन भंजन होता है। ये मन जन्म मृत्यु का कारण है, तो कथा में बैठेंगे, ये मनःनाश, जब तक मन का नाश नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु के परंपरा का नाश नहीं होगा। इसलिए जो कथा को मनोरंजन कहते हैं कि ये मनोरंजन है, वो भूल करते हैं। मनोरंजन से तो जन्म मृत्यु की परंपरा बनी रहेगी और मनःनाश से ही जन्म मृत्यु की, आवागमन की परंपरा नष्ट होगी। इसलिए कथा को मनोभंजन की संज्ञा दीजिए। कथा मन को ही नष्ट कर देता है। देखिए, कथा में नींद ज्यादा आती है। क्यों आता है? हम लोग जब कथा सुनने लगते हैं तो कथा भगवत चरित्र हृदय में जाता है, हृदय में जाता है तो मन अपने नाश की ओर बढ़ता है। मन का नाश होने लगता है, चित्त एकाग्र होने लगता है, तो सोचता है कि मेरा नाश न हो। तो क्या करता है वो मन? आंखों के ऊपर आकर के बैठ जाता है। आंख के ऊपर बैठा तो झपकी आने लगी। ये मनःनाश की प्रक्रिया है। हम लोग सो जाते हैं तो मन का ही तो नाश होता है। तो वही प्रक्रिया कथा में होती है। नौटंकी हो, राग द्वेष की बात हो, संसार की चर्चा हो तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जहां कथा होने लगे, कीर्तन होने लगे तो बड़ी प्यारी नींद आती है, क्योंकि वहां मनःनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यह कथा मनःनाश की प्रक्रिया है। धावन तुप्या युजु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। तो वैष्णव लोग धीरे धीरे नहीं, कहीं हमारे आगे आकर के कोई बैठ न जाए तो पहले ही दौड़ करके घर से आते हैं और आकर के पहला अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब बहुत लोग होते हैं जो आते तो हैं पीछे, बहुत पीछे, सबसे पीछे आएंगे। जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तब आएंगे पीछे और सोचेंगे कि हमको कोई देखे, बड़े आदमी हैं, चले चले इनको स्वागत करें, वो आगे बैठाएं, लोग देखें। तो वो पीछे आकर के आगे आने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जो वैष्णव जन है वो पहले आएंगे, पहले कहीं एक श्लोक छूट ना जाए, ये ध्यान रखते हैं, चेष्टा करते हैं। तो धावन त्युप्या ययु सर्वे, दौड़ते दौड़ते तेजी के साथ दौड़ दौड़ करके आगे आकर के बैठने लगे। एक तरफ है ऋषि लोग बैठे, एक तरफ गृहस्थ लोग बैठे, एक तरफ स्त्रियां बैठी, एक तरफ देवता लोग बैठे। और वहां पर जितने वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, तीर्थाद्य सब मूर्त रूप धारण करके कथा श्रवण करने के लिए पधारे।
और वैष्णव जन कौन कौन से आए?